देखो बेटा, अब हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है बिजनेस साइकिल। ठीक है बेटा, देखो नाम में ही क्या रखा हुआ है, बिजनेस, और साथ में क्या लगा है, साइकिल। मतलब क्या, इस सर्कुलर फॉर्म में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी नेचर्स का बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है या नहीं होता है भाई? कभी हो सकता है वो पीक पर हो, कभी हो सकता है पूरा फॉल कर जाए, हो सकता है नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि एक हमेशा बढ़ता चला जाए। अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें क्या हुआ, सारे के सारे बिजनेस डाउन हुए नहीं हुए। मतलब हमेशा बढ़ने की भी बात होगी और कम होने की भी बात होगी। तो देखिए हमारा सोच तो ये होता है कि बिजनेस हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करे, लेकिन वो जो हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा उसमें अपवार्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? अपवार्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है कि बिजनेस बढ़ भी सकता है और बिजनेस कम भी हो सकता है, बिजनेस बढ़ भी सकता है और बिजनेस कम भी हो सकता है। तो हमें जो बिजनेस साइकिल में देखना है ना, इसी को देखना होता है कि भाई अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो हम क्या सोचते हैं, अगर बिजनेस डाउन होता है तो क्या, देखो पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल में सिर्फ बढ़ना यही एक चीज है कि भाई बिजनेस बढ़ा है या कम हुआ है। कब हम मानते हैं कि बढ़ रहा है, कब हम मानते हैं कम हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है और बिजनेस साइकिल में कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, कि जो भी हमारा बिजनेस साइकिल है, जो भी हमारा बिजनेस साइकिल है उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था ना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि बिजनेस का या तो एक्सपेंशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या कभी हो सकता है वो क्या करे, पीक पॉइंट पे पहुंच जाए। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली बात होगी, अगर बिजनेस हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो वो किस नाम से जाना जाए बेटा, एक्सपेंशन के नाम से। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। और हम जब कहते हैं देखो अब जो हमारा बिजनेस एकदम टॉप पे पहुंच चुका है, दैट मींस क्या, पीक पर पहुंच चुका है, तो उसकी भी बात हम लोगों को करनी पड़ेगी। तीन बातें यहाँ पर हम लोग आगे अभी चल के देखेंगे। तो अगर हम लोग बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो इसी में बस यही प्रोसेस हमें देखना है कि अगर बिजनेस है तो वो जो उसमें बढ़ने और कम होने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या होता है, बिजनेस साइकिल। अभी मैं इसको पढ़ाने के बाद कुछ इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूंगा, 15-16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन जो भी आएगा उसी पॉइंट में से कोई एक आएगा, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कहता है ड्यूरिंग 1920 यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जीडीपी जो है उसका क्या हुआ, तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रोडक्शन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, और जो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक है, जीडीपी बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो भाई जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी तो इंप्रूव करेगा ना। कि अगर मान लीजिए कि आज अगर हमारी इनकम 10,000 रुपए है तो उसमें जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और जब 20,000 कमाएंगे तो अंतर होगा ही नहीं होगा, 50,000 कमाएंगे तो और अंतर होगा ही नहीं होगा, 1 लाख कमाएंगे तो और अंतर होगा। तो ऑटोमेटिक है कि अगर जीडीपी ग्रोथ कर रहा है तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी। तो बोला कि 1920 में यूके ने ये देखा कि वहां पर जीडीपी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। द ग्रोथ आर fueled by new technologies and production process such as the assemble line। देखो कि अगर हम ये करते हैं तो हमने प्रोडक्शन में ये चीज बताया हुआ था कि जितना ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी होगा, जितना सुपीरियर टेक्नोलॉजी होगा, जितना न्यूली टेक्नोलॉजी होगा, प्रोडक्शन लेवल उतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे पहले में हम लोग देखते थे फोटो कॉपी करवाते थे तो क्या होता था, एक देते थे, प्रिंट करते थे, धीरे 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 वो बाहर, और अब क्या होता है, एक बार देते स्पीडली वो निकलता है या नहीं निकलता है। तो मतलब अगर टेक्नोलॉजी आएगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। तो यूके ने देखा कि हाँ ये जो हमारा ग्रोथ हो रहा है ये किस चीज पे, कि जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी पे लाया है, जो हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के कारण ये हमारा इफेक्ट आया हुआ है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कॉज एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन स्टॉक मार्केट वैल्यू। बेटा एक बता, अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह है तो हम प्रोडक्ट जितना बनाएंगे उतना हमारे पास बेनिफिट होगा। तो इसका इफेक्ट किस पर होगा बेटा, स्टॉक मार्केट के वैल्यू पर भी होगा या नहीं होगा। स्टॉक मार्केट की वैल्यू ये तो आपको अकाउंट्स वाले सर अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके इंटरव्यू में भी बता देंगे वो, कि जहां पर स्टॉक मार्केट वैल्यू है तो वो भी क्या होगा, राइज करेगा, और जितना ज्यादा राइज करे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो देखना यह है कि जहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है
हमने देखा प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, हमने देखा जीडीपी का हमारा ग्रोथ बढ़ गया। तो ये सब इफेक्ट जो हमारा शो करेगा वो किसको शो करेगा बेटा? ग्रोथ को ही तो शो करेगा ना। ये सब हमारा क्या होगा? ग्रोथ को शो करेगा। तो ये किसके कारण हुआ है? बिजनेस के कारण ही ना बेटा। ये किसके कारण हुआ? आप मान लो कि गवर्नमेंट जॉब करो, आपकी ड्यूटी फिक्स है 10 से 5, आपकी ड्यूटी फिक्स है 10 से 5। भाई उसमें क्या आप एडिशनल ग्रोथ कर सकते हो? भैया जितनी सैलरी आएगी उतना फिक्स रहेगा ना। लेकिन अगर हम प्राइवेट वर्क करते हैं, आज अगर 1 लाख इनकम है तो अगले महीने हो सकता है कि 2 लाख भी इनकम हो सकता है। मेहनत नहीं करेंगे तो जीरो भी हो सकता है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये जो इफेक्ट होगा यही हमारा क्या करेगा बेटा? बिजनेस साइकिल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? बिजनेस साइकिल के नाम से जाना जाएगा। फिर कहता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है कि चाइना में भी रिसेशन नाम की प्रजाति प्राप्त हुई थी। मतलब वहां भी सब कुछ क्या हुआ था? डाउनफॉल होना शुरू हुआ था, सब कुछ में कमी होनी शुरू हुई थी। तो कहना चाइना रिसेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फाइनेंशियल मिथम आर फॉर bordering a cycle of decline and panic across much of the world as countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slumps। क्योंकि देखो, हो सकता है पॉलिटिकल हमारे पास मतभेद हो सकता है, राजनीतिक मतभेद होता है, उसके कारण भी इफेक्ट हो सकता है। प्रोसेस अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके कारण भी इफेक्ट हो सकता है। तो अगर एक पर इफेक्ट होता है तो बेटा ये सबके ऊपर इफेक्ट जाता है। ये अगर एक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो ये क्या होगा? सबके ऊपर इफेक्ट जाएगा ना। कि अगर रिसेशन आया तो सिर्फ हम नहीं प्रभावित होंगे, हम सब प्रभावित होंगे, सब पर इफेक्ट होगा, है कि नहीं? तो जो भी होगा, अगर बिजनेस साइकिल इफेक्ट होगा तो ये जरूरी नहीं सिर्फ एक बिजनेस पे, उस एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सबके ऊपर भी वो इफेक्ट होगा, सबके ऊपर भी वो इफेक्ट होगा। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब है कि अगर हम बिजनेस साइकिल कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फेज है ना। आप देखते होंगे कि इंडिया में 2014 के बाद जो है ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग गया। नहीं तो पहले क्या करता था कि गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए ना प्लानिंग करती थी। गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान बनाते थे, 5 साल के लिए प्लानिंग करते थे। और फिर देखता था कि हमारा ग्रोथ क्या है, हमारा ग्रोथ रेट कैसा है, ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें हमारा देखता था वहां पर। तो अब क्या हुआ कि जब उस टाइम में हमारे ग्रोथ को देखा जाता था तो 5 साल के बेसिस पे, बेटा एक बताओ, आपका पेपर देखते हो ना कि हर 6 महीने पे होता है सीए फाउंडेशन का, हर 6 महीने पे, कि भैया अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको सुधार लो। लेकिन अगर बोलते हैं ना जी तुम फेल हो गए अब अगले जन्म में करना, है कि नहीं? तो भाई गलती सुधारने का मौका फिर मिला क्या? नहीं मिला। या बोल देना 5 साल के बाद पेपर होगा तो क्या बोलोगे? 5 साल में तो उम्र ही निकल जाएगी हमारी, कैसे काम करेंगे हम लोग? तो ये इसी तरीके से जो भी काम होता था पहले 5 ईयर प्लान था। तो अब जो है जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये बोला ना, हम 5 साल तक ये नहीं देखेंगे कि 5 साल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें एनुअल बेसिस पे काम करना है। जो हम देखें कि आज हमारा नुकसान हो रहा है ना, हम कल उसको सुधार सके। आज हमारा फायदा हो रहा है तो हम उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट कर सके। तो वो हमें क्या करना होगा? एनुअल बेसिस पे देखना पड़ेगा ना। कि हम मैक्सिमम क्या करते हैं? एनुअल बेसिस पे ले जाते हैं, हम हमें 5 ईयर प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे लास्ट 5 ईयर प्लान था उसके बाद ही उसको रोक दिया गया था। ठीक है, तो अब एनुअल प्लान ही चलता है। लेकिन पहले जो 5 ईयर प्लान है था, पहले जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी बेटा 1951 से। कब से हुई थी 5 ईयर प्लान की शुरुआत बेटा? 1951 में। तो जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 से लेकर के 56 तक। फिर उसके बाद 56 से लेके 61 तक, फिर 61 से लेके 66 तक। लेकिन आपको पता होगा कि 66 के बाद कुछ युद्ध वगैरह सब हो गए थे, बहुत तरीके की परेशानी हो गई। तो सरकार के पास इतना था नहीं कि वो 5 साल के लिए प्रोसेस कर सके। तो उन्होंने बोला ना जी हम तो एनुअल करेंगे। तो 67 देखो 66 67 67 68 और 68 78 में क्या हुआ बेटा? एनुअल प्लान बनाया गया। क्या बनाया गया हमारा? एनुअल प्लान के भैया 1 साल के लिए ही जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कितने के लिए करेंगे? 1 ईयर्स के लिए करेंगे। तो एनुअल प्लान बनाया गया 3 सालों तक। फिर उसके बाद 1969 से 74 तक हमारा 5 ईयर प्लान बना। 74 से 89 तक बना, सॉरी 79 तक बना। 79 और 80 में हमारा क्या हुआ? एनुअल प्लान बन गया। लेकिन फिर उसके बाद हमारा 80 से 85 तक क्या बन गया बेटा? 5 ईयर प्लान। 85 से 90 तक 5 ईयर प्लान। लेकिन आपको याद होगा 1991 में एलपीजी नाम से कुछ आया था, है कि नहीं? जी 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 जरूर।
तो वो जब आया था तो वहां पर क्या था कि इंडिया के पास, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा रह नहीं गया था, कि जो स्थिति अभी हम पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि कटोरे वाली स्थिति है कि नहीं, जो भाई फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने पे आ गया, वही स्थिति हमारी थी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था, मतलब मैक्सिमम मान के चलो 21 दिन तक का। तो भैया अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो विदेश से हम कुछ मंगा भी नहीं सकते, कुछ इंपोर्ट वगैरह भी नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो वहां पर क्या है बेटा, एलपीजी। और वहां पे सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। वहां पे सबसे बड़ा योगदान क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान था, जिसके कारण हमारा आज देश बचा हुआ है। हालांकि 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे उनको काम करने नहीं दिया गया, जिसके कारण इंडिया डाउन भी हुई। अगर उनको अपने मन से काम करने के लिए दिया जाता, ठीक है, और ये इटली वाली महारानी अगर इंटरफेयर नहीं करती, तो इंडिया में हकीकत में बहुत डेवलपमेंट आता और ना बीजेपी की सरकार आती। लेकिन पुत्र मोह सबसे ज्यादा है कि नहीं, पुत्र मोह सबसे ज्यादा है ना। पुत्र मोह में तो महाभारत हो गया, है कि नहीं, पुत्र मोह में ही तो महाभारत हुआ ना, कि भाई पांडव कौन, हम तो जो है कौरव है, हमें अपना वर्चस्व चाहिए। सब संपूर्ण नाश हुआ या नहीं हुआ, तो वही संपूर्ण नाश कांग्रेस का भी इसी कारण से हुआ, क्योंकि पुत्र मोह है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मनमोहन सिंह की एक्चुअल एबिलिटी थी उसको उन्होंने निखारने का मौका नहीं दिया। कि भाई वो कहते ना कि मान लो कि जैसे वीडियो क्लासेस चल रही होगी, तो वीडियो क्लासेस में रहूंगा तो मैं ही, लेकिन मेरी एक्टिविटी आपको दिखेगी क्या, नहीं। जो आज रिकॉर्ड हो गया वही सामने हिलडोल होता रहेगा, नया कोई जोक नहीं। अगर जैसे अभी तुम लोग मुस्की मार रहे हो तो मैं उस पर कमेंट मार देता हूँ, लेकिन उस टाइम में वीडियो देख के तुम फील भी ले रहे होगे तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं। तुम जस्ट लाइक डमी हो गया बेटा ये, कि जैसे कपड़े वगैरह की दुकान पे जाते हो तो बाहर देख तुमने पुतला खड़ा होता है, उसको शर्ट पहना दिया जाता है या सूट वगैरह पहना दिया, वो क्या है, डमी मात्र है। तो वही हमारे मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया था, जिसके कारण हमारी जो बिजनेस की इकोनॉमी, मतलब जो का इंडियन इकोनॉमी है वो डाउन हुई थी। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप काम कर सकते हो क्या, नॉलेज होगा तभी काम करेंगे। और मनमोहन सिंह से ज्यादा नॉलेज किसके पास हो सकता है भाई, है कि मोदी तो उसका 0.001% भी नहीं है, 1% भी नहीं है उसका, तो इतना नॉलेज है। लेकिन वही है कि आपके हाथ पर बांध करके और नदी में फेंक दिया जाए तो कितने बड़े भी स्विमर हो गए, तैर सकते हो क्या, नहीं भैया। जब हाथ पर बांध दी तो तैरेंगे कहां, है कि नहीं। लेकिन मोदी के साथ यही दिक्कत है, तैरने नहीं भी आता है, हाथ पैर खुला है, भाई ऐसे ऐसे भी मार करके किनारे तक पहुंच जा सकता है या नहीं जा सकता, नहीं नॉलेज है। लेकिन हम उसकी काम तो करें, जैसे हम कुछ बच्चों से यही बात तो करते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, कोई टॉपिक समझ में नहीं है, तो उस पर क्या करते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, जाएगा कहां, हम तुझे लेकर आएंगे। कि जैसे आप किसी को प्रपोज करते हो वो उधर से एक्सेप्ट ना करे तो हिम्मत हार देते हो क्या, नहीं, है कि नहीं, बार बार करते रहते हैं, तुम कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करोगे, उम्मीदों पे दुनिया, है कि नहीं, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और कभी ना कभी ऐसा होता है, अरे मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से गौर कर रही थी, लेकिन जानबूझकर नहीं बोलती थी, देखना चाहते थे कि तुम करते हो या नहीं, फिर जिंदगी में कभी ना मिलेगा बेटा, नल्ला ही रह जाए। और उसका कुछ अलग वर्ड होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सुनो, तो 91 में और 91 92 में हमारा फिर से क्या हुआ, एनुअल प्लान। फिर उसके बाद 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, ये सब हमारा क्या होगा, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, यहां तक हमारा 5 ईयर प्लान बना। और अब ये खत्म हो चुका है, जो 17 में खत्म हुआ है उसके बाद से अब ये अप्लीकेबल नहीं है। अब जो भी काम होगा वो किस पर होगा, एनुअल बेसिस पर ही होगा, एनुअल ग्रोथ को ही बात करें। तो देखो ये जो हमने आपको यहाँ पर 5 ईयर प्लान या एनुअल प्लान बताया, तो ये जानबूझकर किया गया ना कि भाई हम जो अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसके देखने के लिए ना, कि हर अंतराल पे आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट नहीं मिलता है तो फिर शुरू से चेक करते हो या नहीं करते हो, या ऐसे बोलते हो अच्छा नहीं मिल रहा है चलो बैलेंस जो आता है वो लिख दो, ऐसा तो नहीं करते जबरदस्ती मिला दे। कभी कभी देखता है बच्चा नहीं मिलता है तो दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख देता है, छोटा कौन देगा, है कि नहीं, मर्जी चलती है।
तो ऐसा बिजनेस में अपनी मर्जी नहीं चलती कि भाई ऐसा में अगर खरूस टीचर है तो अच्छा मुझे को बना दे, ये ले 0 मार्क्स है, प्रोसेस का भी मार्क्स नहीं देगा कि जो आपने किया हुआ। तो मतलब हमें अपने बिजनेस के इफेक्ट को हमेशा क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो एक ग्राफ बना हुआ है कि हमारा ये एक ट्रेंड है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस क्या हो, कांस्टेंट रेट से क्या करता जाए, बढ़ता चला जाए, है कि नहीं, कि आज 1 हुआ, कल 2 हो, परसों 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, इस तरीके से कांस्टेंट रेट। मैं नहीं चाहता कि आज 1 हो तो अगले दिन 10 हो जाए, फिर अगले दिन 1000 हो जाए। बाहर नहीं, यहाँ से नहीं होगा, बाहर से जाके ये वाला पंखा बंद कर जा भाई। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रेंड हमारा क्या है कि कीप ऑन इंक्रीजिंग है ना बेटा, बढ़ता हुआ चला गया, ये हमारा क्या हो गया, बढ़ता हुआ चला गया। तो मुझे देख करके लगता है कि मुझे आवाज तो ये जो हमारा ट्रेंड्स बढ़ा है बेटा, ये जो हमारा ट्रेंड्स बढ़ा है, सुनो इधर, ये जो हमारा ट्रेंड्स बढ़ा है तो हम इसके बेसिस पे चलते कांस्टेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि भाई बिजनेस हमारा डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डाउन भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, होता ही नहीं होता। जो ये मैक्सिमम टर्न्स होता है उसको कहते हैं पीक। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पीक। जब वो बढ़ रहा है, जब वो बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंशन। जब ये कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी ऊपर जाने की बात होगी एक्सपेंशन, जब भी फॉल्स डाउन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, उस चीज को देखेंगे, इस तरीके से हम लोग उस चीज को देखेंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करके देखना है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और वीक पॉइंट के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है। देखो बेटा, ये जो आपके पास ट्रेंड है दिखाता हूं मैं यहाँ पर, उसको गौर से देखना है। इस तरीके से आपको ग्राफ बना हुआ, इस तरीके से आपको ग्राफ दिख रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिख रहा होगा आपको। देख लो ऐसे ऐसे बढ़ता कम होता, बढ़ता कम होता गया, आगे नहीं गया। जब बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, पीक पर एक्सपेंशन। जब घट रहा क्या होगा कि अगर मैंने मनी इन्वेस्ट किया तो मैंने देखा कि अगर मैंने 100 रुपए लगाया था उसकी अभी वैल्यू क्या है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बढ़ रहा है, जब ये कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पीक है कि अगर मैंने 100 रुपए लगाया था तो उसकी वैल्यू हो गई थी 104 रुपए 22 पैसे। लेकिन अभी फिर जो डाउन हुआ है तो वहां पर अगर डाउन करके देखते तो उसकी वैल्यू हो गई है 101 रुपए 52 पैसे। तो देख लो कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यही चेंजेज हमारा यहाँ पर देखता है। तो जब भी बढ़ेगा तो वो एक्सपेंशन के नाम से जाना जाएगा, जब टॉप पे पहुंचेगा तो वो हमारा पिक के नाम से जाना जाएगा, जब कम होगा तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन, और जो हमारा सबसे मिनिमम पे आता है ना बेटा, वो हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है कि नहीं, तो उसको थ्रो कहा जाता है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति है। जैसे आप देखोगे ना कि जब कभी भी बिजनेस डाउन पे जाता है तो सामने वाले पूछो कैसा चल रहा है, अरे क्या बताया परी, हालत खराब है यार, अभी कहते हैं नहीं, दैट मींस अभी जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंच चुका है। आपको मैंने याद करो बताया था एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही बताया था। ये जो पीक है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और जो थ्रो है, जो हमारा टफ सिचुएशन है, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है ना, कि अब लॉस सहने की क्षमता नहीं हो रही है, अब लग रहा है बर्बाद हो जाएंगे। तो वो हमारा यहाँ पर दैट मींस ये हमारे क्या है बेटा, बिजनेस साइकिल के फेजेज हैं। ये हमारा क्या है, बिजनेस साइकिल के फेज हैं, कि अलग अलग फेजेज हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या लिखा बेटा हमने, एक्सपेंशन। सबसे पहला क्या लिखा बेटा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को ही तो क्या कहते हैं, बूम कर जाना। बूम का मतलब क्या, बढ़ना, बम ब्लास्ट नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि बोलो बिजनेस बढ़ाना 2-4 बम मार दे, ऐसी बात नहीं। बूम का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है कि नहीं, पिकअप में आ जाना। या अपस्विंग, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो स्विंग किधर है, अपस्विंग। नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, डाउन स्विंग। कहते हैं नहीं कहते। तो अगर एक्सपेंशन की बात करते तो क्या कहते हैं, द एक्सपेंशन फेजेज इन characterized by increase in national output, employment, aggregate demand, capital, consumer expenditure, sales, products, rising stock prices and bank credit। कि अगर इन सब चीजों में बढ़ोतरी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो किधर है,
अपस्विंग है, बढ़ रहा है, वो क्या है हमारा, बूम कर रहा है, अपस्विंग हो रहा है या अपवर्ड हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? आप पहले देख नहीं रहे हो बिजनेस शुरू किया था तो नीचे था ना लाइन से बेटा, कि अभी स्टार्टिंग है, हम अपने रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें तो नुकसान ही उस टाइम में होगा ना। लेकिन आप क्या बोलोगे, अरे अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या, है कि नहीं। तो हम प्राइमरी स्टेज नहीं देखते, मैंने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पर आया था, भूल गया। तो जब वहां पर क्या था, प्राइमरी स्टेज में मैंने नहीं बताया था कि कोई भी फर्म यहाँ काम करना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज किया ही नहीं है कि नहीं। सेकंड स्टेज में हम लोग फर्म का 100% यूटिलाइजेशन करते हैं, तो सभी फर्म वहां पे काम करना चाहता है। हाँ जी सर, क्या हुआ बेटा, जब तक रिस्क ज्यादा नहीं लेगा तो रिटर्न कहाँ से आएगा। याद है ना, इन्वेस्टमेंट शब्द बताया था कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट शब्द का यूज किया था या नहीं किया था। खतरों के खिलाड़ी, ज्यादा रिस्क तो रिटर्न ज्यादा, तो जब बिजनेस तो है ही रिस्क बियरर बेटा ना। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, एक बात, हमने दुकान खोल लिया तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सबसे ज्यादा हमारा ही चलेगा, रिस्क किए है ना, कि भाई अगर अच्छा करेंगे तो हमारा चल सकता है, नहीं करेंगे तो डूबे। मैं टीचिंग लाइन में हूँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना 10 ही बच्चे को पढ़ाते हुए हमारी जिंदगी गुजर जाए, है कि नहीं। टीचर ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी टीचर होते हैं कि हजार हजार 2-2 हजार बच्चे एक साथ भी पढ़ा लेते हैं, और हम भी अब कभी कभी थोड़ा सा 100-125 बच्चे एक साथ पढ़ा लेते हैं, है कि नहीं। नहीं था, एक टाइम में 2016-17 में था जब आईसीआई में पढ़ाते थे तो 380-400 बच्चे एक साथ भी हुआ करते थे। डाउनफॉल हुआ तो है डाउनफॉल अभी, है कि नहीं। एक्सपेंशन फिर से शुरू हो चुका है, अब एक्सपेंशन क्या हुआ, फिर से शुरू हो चुका है कि अब 90-100 तक तो एक बैच में चले ही गए हैं। तो ये हमारा क्या है कि बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो डाउनफॉल भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और एक टाइम आएगा कि मान लो कि जब पूरा का पूरा बैच भरा हुआ, बच्चों को बैठने की जगह नहीं हो, बच्चे सब में जो है नीचे बैठे हुए हो, तो वो क्या होगा, पीक सीजन होगा, है कि नहीं। कि जब अगर कभी भी मेरे फेसबुक वॉल पे जाओ तो आपको ऐसे सिचुएशन मिल जाएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और नीचे में बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे करके देखने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, पीक सीजन होगा, वो हमारा क्या होगा, पीक टाइम होगा। तो एक समय वो भी था जब हम यहाँ पढ़ाते थे, मेरे बैच की स्थिति थी वो, धीरे धीरे फिर से होगा, है कि नहीं। अभी ट्रक में का बढ़ना शुरू किया, अभी जीरो था, अभी जीरो था, आया, पहले तो जीरो ही था ना, मेरे आने के बाद तो तुम शुरू किए ना भाई, तो जीरो था, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ, और बढ़ता जाएगा। नहीं 4 साल बाद नहीं बेटा, मई के बाद, इसी मई के बाद, हाँ वो डिसीजन अब ले लिया कि मई के बाद मैं वेट कर रहा हूँ। चलो जी, तो ये तो हो गया हमारा क्या बेटा, एक्सपेंशन वाली बात, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन वाली बात। अब उसके बाद है पीक और बूम। अब क्या है बेटा, अभी पीक और बूम। टॉपर्स में ना यही बात बोले थे कि मैं इमेज छोड़ रहा हूँ, तो उसने मेरी सैलरी ने डबल कर दी। पहले पहले 20,000 फ्री देता था क्योंकि सुबह में ही 2 घंटे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आज से उसने बोलता ऐसा लगा इस महीने से ना आपकी सैलरी 40,000 दिसंबर के बाद ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी इसका प्रॉफिट भी मिलता है, समझे। अब इसके लिए ऐसा 20 से जीरो भी हो सकती थी, क्या 40 हो गए, जीरो कैसे हो जाएगी, जीरो हो मजा गए भाई। एक बात तो इतना तो भगवान की दया से है, इसको घमंड नहीं बोलते, लेकिन इतना विश्वास है अपने ऊपर कि जिस भी कोचिंग में गया ना, आज तक ना कभी बच्चे ने शिकायत करी है और ना किसी टीचर ने माना। सर आप जैसे कि शिकायत करेंगे तो क्या रहेगा, प्रमोशन करते सर, पार्टी तो बनती है सर, पार्टी तो बनती है सर, बेटा हमारे गुरुदेव अभी क्लास स्टार्ट। तो दूसरा हमारा क्या है बेटा, पीक है ना, दूसरा हमारा क्या है, पीक है। तो पीक और बूम की अगर बात करते हैं या प्रोस्पेरिटी की, तो मतलब क्या, हम अपने टॉप लेवल पे है ना बेटा। तो दूसरा हमारा, पहला क्या हो गया, एक्सपेंशन, दूसरा क्या हो गया हमारा, पीक। पीक, अभी दूसरा हमने क्या बोला, पीक की बात की, जिसमें हम लोग कहाँ है, टॉप पर है, जिसमें हम क्या है बेटा, टॉप पर है। तीसरा क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रेक्शन ना, कि भाई जिस तरीके से अप स्विंग हो रहा था तो डाउन स्विंग भी हो सकता है ना बेटा, जिसको आप लोग रिसेशन के नाम से भी जानते हैं कि भाई बड़ा स्थिति गड़बड़ है अभी, है कि नहीं, बिजनेस डाउन होता जा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति, तो वो क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। और फिर एक ऐसा भी स्थिति आएगा जिसमें हम क्या बोलते हैं कि भैया हम बड़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं,
बहुत टफ सिचुएशन है, वो डिप्रेशन में नहीं चलते, वो तो हाथ से चलते हैं। नहीं तो हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ही टफ स्थिति है, थ्रो स्थिति है कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा क्या है, डाउन है, अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा चौथा फेज है। तो ये 4 फेज आपको याद रखना है, एक्सपेंशन, पे और कॉन्ट्रैक्शन और टफ या थ्रो या डिप्रेशन। ओके, तो इसके नाम बस याद रखोगे ना तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद है कि अगर हम बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे ना बेटा। तो बेटा फीचर्स तो हर जगह थे, एक्सपेंशन है तो वो आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंशन के क्या क्या फीचर्स होंगे। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन में भी है कभी कभी नुकसान भी क्या कहते हैं कि हमारे लिए लाभदायक होता है कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि हमने क्या बोला है कि हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। हम रिजल्ट मेरा नेगेटिव आता है तो हम उससे सीख लेते हैं, नहीं लेते हैं। अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम इस गलती जो कर रहे होते हैं तो उससे सीख लेते हैं कि ये गलती हमें आगे नहीं दोहरानी है, तो रिजल्ट अच्छा। मान लो अभी आपको हमेशा जीतने का आदत लगा हो, है कि नहीं, और जाके फाइनल में हार जाए तो टूट जाता है आदमी, नहीं। लेकिन पहले ही अगर हम हार चुके हैं तो हमने एक बार अपनी गलती से सीख ले लिया, वो गलती हमें नहीं दोहरानी है, सक्सेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जैसे इंडियन टीम को देखते हैं ना, सारा मैच जीतता है, सेमीफाइनल हार जाता है कि नहीं, फाइनल या सेमीफाइनल हो जाएगा। चेन्नई में 9 बार फाइनल खेला, जीता तो 4 ही बार है ना, है कि नहीं। तो पहले क्या था कि जाता था फाइनल हार जाता था। लेकिन अगर मान लो कि जो क्वालिफिकेशन वाली दौर होती है, जो टॉप 4 वाली टीम्स है, उसमें क्या बोलता है प्ले ऑफ्स के बारे में कि भाई चेन्नई उसका महारथी है कि जाएगा तो फाइनल खेलेगा ही खेलेगा। कि भाई अभी तक 11 बार जो है सेमीफाइनल मतलब प्ले ऑफ खेला है, 9 बार उसमें से क्या खेला है, फाइनल खेला है। ये 11 बार अगर खेल, एक तो टोटल 12 वाली फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन, 2 बार तो था ही नहीं, एक बार बेचारा बाहर हो गया, वो भी गलती से एक मैच के कारण। पिछले बार एक मैच अगर जीत जाता तो पहुंच जाता, नहीं बाहर हुआ। लेकिन पिछली बार की गलती से सीख लिया या नहीं लिया, इस बार देख रहे थे स्थिति, हार भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। प्ले ऑफ से पहले लगातार 3 मैच हारा, सब खुश, चेन्नई लगता है इस बार फिर हारेगी, बोला रुक जा बेटा अभी हम जिंदा है, लगातार 2 मैच फिनिश जाओ, है कि नहीं। कि भाई अगर हम जैसे कहते हैं कि शेर अगर पीछे 4 कदम हटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मान लिया, बेटा वो लंबे छलांग की तैयारी कर रहा होता है। तो अगर बिजनेस डाउन होता है तो ये जरूरी नहीं कि बंद कर दे, कि अगर बिजनेस डाउन हो रहा है ना अपने बिजनेस नहीं करेंगे बंद कर, भाई वो हमारा ऐसा कर सकते हैं कि अब हमारा पीक भी आएगा। तो ये आपको फेज देखना है। जियो ने शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा, फिर उसने चार्जेस लिए, तो भाई लॉस से जाके फिर प्रॉफिट में भी हुआ ना, लॉस से जाकर के प्रॉफिट में भी हुआ। आपने जब खाता बुक का नाम सुना होगा, खाता बुक जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उसका रेवेन्यू था 0 और एक्सपेंडिचर था 128 करोड़, एक्सपेंडिचर था 128 करोड़ और रेवेन्यू था 0। और उसका जो टोटल नेट लॉस था, मतलब इधर उधर से इनकम मिला करके 127 करोड़ का लॉस था। और ये जो करंट अभी ईयर्स चल रहा है, इसमें अभी तक उसने 260 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। पहले तक कितना लॉस गया, अब वो वहां तो वही सोच सकता था भाई 127 करोड़ के नुकसान में चल गया, अब बिजनेस कैसे करेंगे। 260 बिलियन डॉलर, समझ लो कितना है। पेटीएम पिछली बार 2652 करोड़ के लॉस में था, 2652 करोड़, और अब जो है 152 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में गया। तो मतलब पहले 2652 करोड़ लॉस को हटाया, उसके बाद तो प्रॉफिट में गया ना। तो ये क्या है कि हम बिजनेस, मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी माइंड में ये नहीं, नेवर क्विट वाला ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। नेवर क्विट वाला ऑप्शन ही, मैं लॉस में हूं तो आगे भी हमेशा लॉस में होगा। 2018 के 24 नवंबर से लेकर के पूरा 2019 मैं एक तरीके से पूरा का पूरा डिप्रेशन में था, जब लोगों ने मुझे धोखा दिया था, पीतमपुरा के लोगों ने। तो उस टाइम में क्या था कि भाई 15 लाख का 12 लाख का नुकसान हो गया, कैसे अकेला बियर करे कुछ भी, तो क्या मैं वहां अपने आप को क्विट करूं, नहीं भाई, जिंदगी का पार्ट है वो। प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या है, जिंदगी का पार्ट है। धीरे धीरे मेहनत किया, अपने लॉस को खत्म किया, अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आए या नहीं आए। तो हमें क्या करना है, नेवर क्विट वाला ऑप्शन। तो बिजनेस साइकिल में यही फेजेज होते हैं
कि डाउन भी हो सकता है और पीक पे भी पहुंच। अब ऐसा नहीं कि पीक पर पहुंच गए तो हम ये मान के चलेंगे अब तो दुनिया का शहंशाह हो गए। बेटा मुकेश अंबानी अगर इतना, सॉरी अनिल अंबानी सबसे ज्यादा है ना पैसा वाला, तो मुकेश अंबानी का, हाँ मुकेश अंबानी अभी कौन है सबसे नंबर वन? मुकेश अंबानी ऊपर है। अनिल अंबानी पहले हुआ करता था, बिजनेस डाउन हुई नहीं हुई, ब्रिटिश कोर्ट में अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित किया या नहीं किया। तो अगर पीक पे पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं है कि फिर हम टफेस्ट जो स्टेज है हमारा उसमें ना पहुंचे, वहां भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल में यही आपको करना है। मैं ये वाला नोट्स आपको दे दूंगा, इस नोट्स में आपको करने हैं कि भाई इंटरनल से और एक्सटर्नल से भी इफेक्ट हमारा हो सकता है, जो कि इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज दोनों बताया हुआ है मैंने। और ये जो सम इंपोर्टेंट की देख रहे हैं बेटा, यही सम इंपोर्टेंट की आपको याद में रखना है। ओके, बिजनेस साइकिल में इतना ही है, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस नोट्स को मैं भेज दूंगा, एक बार पढ़ लेना, फिर कोई प्रॉब्लम होगी हम यहीं पर है।